कैसा मतलब एक तरीके से संघर्ष रहा पूरा 5 साल, चूंकि संख्या कम थी। सरकार बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, दिल्ली में शिक्षा के ऊपर, दिल्ली में हॉस्पिटल्स की स्थिति के ऊपर कोई चर्चा करना सरकार जो है वो सदन में चाहती नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप लोगों की क्या योजना है, विशेषकर अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ रह गया है जिसे करना है? नथू कॉलोनी फ्लाईओवर जो लगभग फ्लाईओवर 8 वर्षों से यातायात के लिए, भारी यातायात के लिए बंद है कि आप दिल्ली वालों को इलाज दे नहीं पाए, दिल्ली वालों को नया स्कूल दे नहीं पाए, दिल्ली में नया कॉलेज खोल नहीं पाए, दिल्ली वालों को पीने का पानी दे नहीं पाए, तो दिल्ली वालों को जगह जगह पर शराब के ठेके खोलने की क्या आवश्यकता थी? आज संजीवनी योजना का नाटक हो रहा है। अरे भाई, आप 11 साल थे, क्यों नहीं किया आपने? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से लगी हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन जी हैं। महाजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। जब 2020 में चुनाव हुए थे तो उस समय आप जीत कर आए थे और उस समय मुझे लगता है 8 विधायक थे, उनमें से आप एक थे। 5 साल का जो टर्म रहा आपका, कैसा रहा, क्या अनुभव रहे? 2020 चुनाव के बाद एकदम कोरोना से हमारा सामना हुआ, पूरे देश का सामना हुआ, क्या पूरे वर्ल्ड का सामना हुआ। और कोरोना में जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्थिति ये हो गई थी कि लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के पास हॉस्पिटल में इलाज की सुविधाएं नहीं थी और हज़ारों लाखों प्रवासी जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए थे। कारण दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम सारा का सारा फेल हो गया था, लोगों को रोज़गार बंद हो गया था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। और दिल्ली के अंदर हमारे ख़ास तौर पे यमुना पार में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो इन दो चीज़ों से विधायक बनते ही सामना हुआ और दोनों का भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोनों ही समस्याएं, क्योंकि दोनों हमारे क्षेत्र में ये दोनों बड़ी घटनाएं हुई और दोनों का ही सामना हमने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर किया। हमने लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था भी की, लोगों के लिए समाज के सहयोग से खाने की व्यवस्था भी की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रोहतास नगर कॉन्स्टिट्यूंसी ने पूरे एक परिवार की तरह पहले दंगों से निपटे और फिर कोरोना जो आया तो उसका हमने बखूबी मुकाबला किया और लगभग 2.5-3 साल जो हमें मिले उसको लेकर क्षेत्र के विकास के लिए जो जो काम कर सकते थे वो सभी काम किए। एक नए यूजीआर का प्रस्ताव जो है हमने पास करवाया, मगर अभी भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए हमने संघर्ष भी किया और इस सरकार ने जो है उन समस्याओं की ओर, जो लगभग 15-15 सालों से समस्याएं हैं, उसकी ओर इन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जिसे कहते हैं कि भाई रिस्पांस इस सरकार की ओर से नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार है, दावा है उसका विकास का कि बहुत सारा विकास का कार्य किया। कहीं ना कहीं बिजली पानी की बात हो या फिर दूसरी और योजनाओं की बात हो, आपके क्षेत्र में ऐसी स्पेसिफिक समस्याएं कौन सी हैं जिनसे आप रूबरू हो रहे हैं? आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली के अंदर गंदे पानी की समस्या है। पानी या तो आ नहीं रहा, आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। सरकार ने वादा किया था 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो है हम पीने का पानी देंगे, साफ़ पानी देंगे। 20,000 लीटर पानी हर घर को मिलेगा, मगर आप देखिए कि 20,000 लीटर तो बहुत दूर की बात है, 2 लीटर पानी नहीं आ रहा, आ रहा है तो गंदा आ रहा है। पानी आ नहीं रहा, 22-22 गज के मकानों के जो हैं 2-2 लाख रुपए के पीने के पानी के बिल आ रहे हैं। लोगों में इस समय बिल्कुल बहुत आक्रोश है और त्राहिमाम है कि आखिर दिल्ली में पीने के पानी की व्यवस्था कब होगी। ध्यान में आता है कि पिछले 11 वर्षों में दिल्ली के अंदर आबादी तो बढ़ रही है, मगर पीने के पानी को बढ़ाने की कोई व्यवस्था जो है वो की नहीं गई है। मेरे यहाँ चाहे वो नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का विषय है, चाहे अशोकनगर अंडर पास का विषय है, ऐसे और सड़कों पर जो अतिक्रमण का विषय है, ऐसे 2-3 बड़े विषय हैं जिसको लेकर मैं संघर्ष करता रहा।
मगर इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और हार कर मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL फाइल करनी पड़ी। मैंने अखबारों में पढ़ा, आपके अखबार में पढ़ा कि दिल्ली सरकार जो है वो लगभग 6 करोड़ रुपए दिल्ली वालों से जुर्माना वसूल कर रही है पोल्यूशन के लिए। और जब मैंने जांच की और जब मैंने देखा तो दिल्ली सरकार की किसी भी गाड़ी का खुद का पोल्यूशन नहीं है और दिल्ली सरकार के अधिकारी जो गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चल नहीं सकती, जिस गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, उस गाड़ी पर बैठ के आम पब्लिक के चालान काट रहे हैं पोल्यूशन के। वाह गजब है। कानून सबके लिए बराबर है, मगर दिल्ली सरकार का जो समस्याओं से लड़ने का रवैया है, समस्याओं से लड़ने का जो सोच है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। जब विधानसभा का सत्र चलता था तो हम लोग देखते थे काफ़ी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना विरोध प्रदर्शन भी करते थे, विरोध जताते थे। कई बार विधानसभा से बाहर भी किया गया। कैसा मतलब एक तरीके से संघर्ष रहा पूरा 5 साल, चूँकि संख्या कम थी। आप ये देखिए कि हम विधायकों के अंदर, विपक्ष के विधायकों के अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है। 280 की बात करें तो स्पीकर साहब कहते थे ऐसा मान लिया जाए, पढ़ लिया गया। हम शॉर्ट टर्म डिस्कशन करना चाहते थे, उसके ऊपर अनुमति नहीं है। किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, उसके ऊपर अनुमति नहीं है। जिन विषयों का दिल्ली से कोई सरोकार नहीं है, सरकार उन विषयों पर सदन में चर्चा करवाना चाहती है। सरकार बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, दिल्ली में शिक्षा के ऊपर, दिल्ली में हॉस्पिटल्स की स्थिति के ऊपर कोई चर्चा करना सरकार जो है वो सदन में चाहती नहीं है। आप ये देखिए 2-2 दिन का सत्र बुलाया जाता है, 2 दिन का सत्र बुलाया जाता है जिसके अंदर दिल्ली के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो पुराने लोग बताते हैं कि खुराना जी के समय में 30-30 दिन का सत्र होता था, 1-1 महीने का सत्र होता था। दिल्ली के मुद्दों के ऊपर चर्चा होती थी, पक्ष और विपक्ष बैठकर दिल्ली कैसे आगे बढ़े इस पर काम करता था। मगर यहाँ तो सत्र ही 2 दिन का होता है। आप देखिए कि निर्वाचित विधायकों को प्रश्नकाल की अनुमति नहीं है, प्रश्नकाल रखा ही नहीं जाता। कारण सरकार को लगता है कि प्रश्नकाल रखा गया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। और सरकार दिल्ली के किसी भी ऐसे विषय के ऊपर, चाहे वो यमुना सफाई का मामला है, चाहे वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स का मामला है, चाहे वो दिल्ली के अंदर पिछले 10-11 सालों से कोई नया राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसा ये सारे मामले हैं, चाहे बुजुर्गों का पेंशन का मामला है, चाहे दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए, ये वाला मुद्दा है। सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करना चाहती नहीं है। तो इसीलिए जब हम विरोध करते थे तो हमें स्पीकर साहब जो है वो बाहर, मार्शल से बाहर करवा देते थे। तो आखिरकार हम दिल्ली के मुद्दों के ऊपर, रोहतास नगर के मुद्दों के ऊपर कहाँ पर चर्चा करें। आप ये देखिए, इन्होंने मिनिमम वेजेस लागू कर रखा है। आज दिल्ली में कितने लोगों को मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं? क्या उन लोगों का शोषण हो रहा है? तनख्वाह कहने के नाम पर 18,000 रुपये, मगर आप ये देखिए कि 10-10 हज़ार रुपये के ऊपर जो है वो लोग ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम कर रहे हैं। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं, सरकार मुद्दों से बचने का काम करती है, सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। और जब भी विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की तो विपक्ष के सदस्यों को मार्शल आउट करवा दिया गया। CAG रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक है। क्या लगता है आपको, कहीं टेबल तो हुई नहीं है अभी CAG रिपोर्ट, जैसा कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी जब तक CAG टेबल नहीं होती है तब तक उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, वह सब कैसे मानी जाएं? आखिरकार सरकार CAG रिपोर्ट से बच के हो रही है। CAG रिपोर्ट सदन में पेश हो, इसको लेकर विपक्ष को माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ऐसा कभी देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? टैक्स पेयर के पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? सरकार की योजनाओं पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, क्या उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या उसकी जानकारी दिल्ली के लोगों को जो टैक्स पे करते हैं उनको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनका पैसा दिल्ली के विकास में किस प्रकार से खर्च किया गया? और आप ये देखिए कि बार बार मांग करने के बाद भी CAG की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। और अब ये हुआ कि भाई हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया विपक्ष ने, तो 14 में से 10 रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। और माननीय उपराज्यपाल जी ने सरकार को ये लिखित में दिया कि इन रिपोर्ट को पेश करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इसके बाद भी सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। इसका मतलब सीधा है कि पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले
कुछ ना कुछ दाल में काला है और जनता के पैसे का दबा के दुरुपयोग किया गया है। और अब तो जनता भी समझ गई है। आप ये देखिए ना, एक मुख्यमंत्री शीश महल के नाम पर किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। और वैसा वो मुख्यमंत्री जो आम आदमी था, जिसने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, दिल्ली और पंजाब पुलिस के 80 जवान उसकी सुरक्षा में तैनात हैं, और साधारण सा अपने को कहने वाला व्यक्ति शीश महल में रह रहा है। दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार पीने का पानी उपलब्ध तो करवा नहीं पाई, मगर गरीब बस्तियों में, हमारे यहाँ पर यमुना पार क्या पूरी दिल्ली में जिस प्रकार से शराब के ठेके खोले गए, जिस शराब के नीति में जो घोटाला हुआ, वो तो आज पूरा देश देख रहा है। और उस कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उनको जेल जाना पड़ा। आप ये देखिए कि शराब के ठेके जगह जगह खोले गए और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, मरीज को इलाज नहीं मिल रहा, मगर क्या मिल रहा है? शराब की दुकानें खोल दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सिर्फ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था जिसके तहत उनको फंसाया गया, उनके नेताओं को फंसाया गया। वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए कुछ करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, माननीय हाई कोर्ट में विषय गया, और कोर्ट ने माना है कि ऐसे सबूत उपलब्ध हैं जिससे मुकदमा चलाने की ज़रूरत है, जांच करने की ज़रूरत है। आप घबरा किस बात पर रहे हैं? और कोर्ट, पुलिस, ईडी, पुलिस जांच कर रही है, और जांच में साबित हुआ है कि भाई इसके अंदर 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ कि आप दिल्ली वालों को इलाज दे नहीं पाए, दिल्ली वालों को नया स्कूल दे नहीं पाए, दिल्ली में नया कॉलेज खोल नहीं पाए, दिल्ली वालों को पीने का पानी दे नहीं पाए, तो दिल्ली वालों को जगह जगह पर शराब के ठेके खोलने की क्या आवश्यकता थी? और ये ऐसी एक नीति जो दिल्ली को बर्बाद करने की तैयारी आम आदमी पार्टी सरकार ने कर ली थी। और आप ये देखिए कि दिल्ली वालों को नशे में ये लोग धकेलना चाहते थे, जिससे जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटके, आम आदमी का ध्यान भटके। इसको लेकर जो ये लोग कर सकते थे, षड्यंत्र इन लोगों ने किया। और आप ये देखिए, आज दिल्ली के लोग, दिल्ली के बुजुर्ग, प्रधानमंत्री ये आयुष्मान योजना लागू करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उसको लागू नहीं करने दे रही। आज संजीवनी योजना का नाटक हो रहा है। अरे भाई, आप 11 साल थे, क्यों नहीं किया आपने? आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, आपके यहाँ लागू नहीं है, क्यों नहीं किया आपने? अब तो ये है पेंशन चुनाव के बाद, संजीवनी योजना चुनाव के बाद, 1,000 रुपया जो मार्च में देने का वादा किया था, तो आप ये देखिए कि वो 1,000 रुपये तो दिए नहीं, अब 2,100 की घोषणा हो गई है। 2,100 भी कम मिलेंगे चुनाव के बाद। और दिल्ली वाले तो अब समझदार हैं, पंजाब वालों से पूछिए जहाँ पर 3 साल पहले इन्होंने वादा किया था 1,000 रुपये देने का, आज तक कुछ नहीं दिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने जो वादा किया उसको 100% पूरा किया। गरीब लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी पूरे देश में एक समान रूप से लागू हैं। दिल्ली के अंदर भी वो योजनाएं लागू होंगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। और पहले से जो भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो सारी की सारी चालू रहेंगी। सिर्फ क्या होगा? भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरा, दिल्ली देश की राजधानी है, ये विश्व स्तरीय राजधानी कैसे बन सकती है? वो भारतीय, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो वो भी होगा। आज भी देखिए कि दिल्ली के अंदर हाईवे कौन बना रहा है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कौन कर रहा है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर गरीब लोगों को डबल राशन किसने दिया? तो हम सबको मालूम है कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या लग रहा है आपको? अब तो सारी चीज़ें साफ हैं, आपके 29 सीटों पर तो उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं। स्थितियां कैसी बनती नजर आ रही हैं चुनाव को अगर बात मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का चेहरा पहचान चुकी है। आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता अब आपस में सवाल करती है, जुमला छोड़ती है, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, जन लोकपाल बिल लागू करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। और आप ये देखिए, जिस सरकार के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल पहुँच गए, तो आप ये देखिए कि उस सरकार की क्या स्थिति है। दूसरा ये कि जितने वादे दिल्ली वालों से किए थे,
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। ये दिल्ली वालों को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल का नाम का जो शख्स है वो झूठा है और झूठ बोलना उसका काम है। ये पिछले 11 सालों में दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है और दिल्ली की जनता इस बार मन बनाकर बैठी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो विकास की गाड़ी चल रही है उसके अंदर हमको जुड़ना। वो तो कह रहे हैं कि महिला सम्मान राशि योजना हमने घोषित की और लाखों की संख्याओं में महिलाओं ने उसमें पंजीकरण कराया। तो जब इतनी बड़ी संख्या सामने आती है तो यह भी समझ में आता है कि महिलाओं का बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है। आप ये देखिए कि महिलाओं का समर्थन उन्हें पहले भी मिला था। पहले भी झाड़ू जब शुरू में आए थे तो पहले भी उन्हें महिलाओं का समर्थन मिला था, मगर आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक 11 सालों में किया क्या है। आज चुनाव आ गया तो महिला सम्मान राशि की बात हो रही है। महिला सम्मान राशि की घोषणा इन्होंने पिछले बजट में की थी, पंजाब के अंदर 3 साल पहले की थी। 3 साल जहाँ पहले घोषणा की थी वहाँ भी आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हमारे यहाँ दिल्ली में 1000 रुपये देने की बात इन्होंने की थी, वहाँ पर भी आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और ये आपकी सरकार थी, आप आज घोषणा क्यों कर रहे हैं? आज से 4 महीने पहले घोषणा करते, लोगों को, महिलाओं को, हमारी बहनों को 3 महीने पहले 2100 रुपये देते, हमें भी कुछ ध्यान में आता कि भाई कुछ हो रहा है। अब चुनाव आ गया है और चुनाव में आप हर बात में कह रहे हैं कि चुनाव के बाद लागू होगा, चुनाव के बाद लागू होगा। तो दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि आप झूठ बोल रहे हैं। पंजाब की जनता समझ चुकी है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और मज़ेदार बात ही देखिए, आप 2-3 दिन पहले पंजाब की महिलाएं दिल्ली में आ गई 1000 रुपये ढूंढते हुए। वो मुख्यमंत्री के घर गई तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला, वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय गई तो वहाँ कोई उन्हें नहीं मिला। तो ये घोषणा जो है अरविंद केजरीवाल की घोषणा है, ये छलावा है, ये सब लोगों को आज मालूम चल चुका है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम बिजली और पानी पर माफ़ कर देंगे, तो वो उन्होंने करके दिखाया है। उनका यही दावा है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो ये महिला सम्मान राशि भी वो देंगे और जिस तरह से उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को मानदेय देने की घोषणा की है उसे भी पूरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि यमुना इतनी साफ़ कर देंगे और मैं 3 साल बाद जो है यमुना में आप लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा। अभी यमुना की जो स्थिति है वो हम सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की थी। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में एक भी नई बस जो है वो खरीद नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर हर विधानसभा के अंदर 5 स्कूल खोलने की बात थी, एक भी स्कूल नहीं खुला है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर नए कॉलेज खोलने की बात की थी, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना पार को नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की थी। आप जाकर देख लीजिए यमुना पार की कितनी बुरी स्थिति है। मरीज बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो है वो कुत्ते सो रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के वादे हैं। दूसरा, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की थी, दिल्ली की गरीब जनता को राशन कार्ड देने की बात की थी, 365 दिन पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात की थी, पीने के पानी के बिल माफ़ करने की बात की थी। आप ये देखिए ना, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की कर्मचारी जो है उनको पक्का करने की बात की थी, सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को पक्का करने की बात की थी। आप अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादे दिल्ली की जनता से दिल्ली के लोगों से किए वो सारे के सारे हवाई साबित हुए। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आप तमाम दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। आप लोग की क्या योजना है? विशेषकर अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ रह गया है जिसे करना है? अगर मैं रोहतास नगर विधानसभा की बात करूं तो रोहतास नगर विधानसभा एक विशिष्ट विधानसभा है। उसके अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया। आज 250 महिलाएं जिनके पास साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, आज वो अपनी मेहनत के दम पर, किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत के दम पर आज वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, अपने परिवारों का वो लालन पोषण कर रही हैं।
उस 250 परिवारों को बढ़ाकर हमें 1000 परिवार करना है। 1000 महिलाएं, ऐसी ज़रूरतमंद कामकाजी स्वाभिमानी महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना लालन पोषण करेंगी, अपने परिवार को चलाएंगी, ये हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरे इलाके में एक नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर, जो लगभग फ्लाईओवर 8 वर्षों से यातायात के लिए, भारी यातायात के लिए बंद है, जिसकी गुहार लगाकर मैं सदन में कई बार सवाल उठाकर, मैं कई बार संबंधित अधिकारियों से मिलकर, माननीय उपराज्यपाल जी से मिला, मगर नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को लेकर सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी और मुझे मजबूरी में माननीय हाई कोर्ट में जाकर PIL लगानी पड़ी। और माननीय हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज वो एक संभावना बनी है कि नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का काम चालू होगा। भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा किसी को पुतला देखना हो, किसी को अगर देखना हो, तो नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर एक जगह है। 126 करोड़ की लागत से बना हुआ और 116 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई और 6 महीने के अंदर स्लैब गिरने शुरू हो गई। सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। तो उस नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को चलाना, एक अशोकनगर अंडरपास जिसको पार करने में कई बार बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग अपनी जान खो चुके हैं, और दिल्ली सरकार को आज से 10 साल पहले जिसको बनाने में सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए लगने थे, आज उसकी लागत 16 करोड़ रुपए हो गई है, मगर दिल्ली सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और रोहतास नगर विधानसभा में पीने के पानी की जो समस्या है और अतिक्रमण की समस्या है, ऐसी समस्याएं, ये समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर मैं काम कर रहा हूं और आने वाले समय में जल्द से जल्द इन समस्याओं का मैं निराकरण करूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा कि आपने विश्वास दिलाया कि आप बहुत सारे काम करेंगे, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो। आपने हमसे बातचीत की, अपना समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।